महाकथा, सिंहासन नहीं संस्कार जीतते हैं। स्वर्ण युग का आर्यवर्त। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था और राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। उसी काल में उत्तर दिशा में बसा था आर्यवर्त साम्राज्य। नदी, वन, पर्वत और उपजाऊ खेतों से घिरा हुआ। आर्यवर्त की पहचान उसकी समृद्धि नहीं, बल्कि उसका न्याय था। यहाँ राजा का आदेश अंतिम नहीं, बल्कि धर्म का आदेश अंतिम माना जाता था। इस राज्य का शासक था महाराज विक्रमसेन। महाराज विक्रमसेन। विक्रमसेन केवल योद्धा नहीं थे, वे ऐसे राजा थे जो रात को भेष बदलकर नगर में घूमते, जनता की बातें सुनते और अगली सुबह दरबार में समस्याएं सुलझाते। उनका एक ही सिद्धांत था, राजा वही जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का दर्द समझे। राजकुमार अजय का जन्म। वर्षों बाद महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण राजा नहीं बनेगा, यह इतिहास बदलेगा। नाम रखा गया अजय। बचपन की पहली परीक्षा। अजय बचपन से तेज था, पर जिद्दी भी। एक दिन उसने सेवक को गलती पर दंड दे दिया। महाराज ने बुलाया, पूछा, यह क्या किया? अजय बोला, गलती की सजा दी। महाराज बोले, गलती सुधारना राजा का धर्म है, अपमान करना नहीं। यहीं से अजय के भीतर सोच बदलने लगी। गुरुकुल की शिक्षा। अजय को वन के गुरुकुल भेजा गया। गुरु थे महर्षि वेदव्यास। वहां उसे शास्त्र, शस्त्र, नीति, संयम सब सिखाया गया। गुरु ने एक दिन कहा, जो क्रोध में निर्णय ले वह राजा नहीं हो सकता। अहंकार की आग। युवा होते होते अजय महान योद्धा बन गया। एक दिन अभ्यास में उसने गुरु को ही चुनौती दे दी। गुरु ने शांति से कहा, आज से तुम शिक्षा के योग्य नहीं। अजय टूट गया। पहली बार उसे अहंकार की कीमत समझ आई। वापसी और परिवर्तन। राजमहल लौटकर अजय पहले जैसा नहीं रहा। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। महाराज विक्रमसेन समझ गए, मेरा पुत्र अब राजा बनने की राह पर है। पड़ोसी राज्य कालके। दक्षिण में था कालके राज्य। उसका राजा भैरव सिंह क्रूर, लालची और चालाक। उसे आर्यवर्त की समृद्धि खटकती थी। षड्यंत्र की शुरुआत। भैरव सिंह ने जासूस भेजे, सीमा पर अशांति फैलाई। व्यापारियों को लूटा जाने लगा। अंतिम युद्ध की तैयारी। महाराज विक्रमसेन ने सेना बुलाई, लेकिन वे जानते थे यह युद्ध साधारण नहीं। उन्होंने अजय से कहा, युद्ध जीतना आसान है, पर युद्ध टालना बुद्धिमानी। विश्वासघात। दरबार का मंत्री शंखधर गुप्त रूप से भैरव सिंह से मिला हुआ था। उसी ने युद्ध की योजनाएं लीक कर दी। युद्ध भूमि का रक्त। युद्ध शुरू हुआ। घोड़े, तलवारें, तीर, धरती लाल हो गई। महाराज विक्रमसेन स्वयं लड़े। महाराज का बलिदान। एक छलपूर्ण वार में महाराज घायल हो गए। उन्होंने अजय को बुलाया, कहा, राजा मर सकता है, धर्म नहीं, और प्राण त्याग दिए। शोक और सिंहासन। अजय राजा बना। महाराज अजयवर्धन। राज्य रो रहा था, पर दुश्मन ताक में था। पहला राजकीय निर्णय। सामंत बोले, पूरा कालके जला दो। अजय ने मना कर दिया। बोला, मैं अपने पिता की तरह शासन करूंगा, क्रोध से नहीं, विवेक से। न्याय का राज। अजय ने किसानों का कर माफ किया, विधवाओं को सहायता दी, सेना को अनुशासन सिखाया। जनता पहली बार राजा को अपना समझने लगी। बुद्धि का युद्ध। अजय ने कालके के व्यापार मार्ग बंद कर दिए। संधियां तोड़ी नहीं, बल्कि धर्म की शर्तें रखी। भैरव सिंह का पतन। कालके में भूख फैल गई। जनता ने विद्रोह कर दिया। भैरव सिंह को झुकना पड़ा। अंतिम सामना। सभा में भैरव सिंह बोला, तुमने युद्ध क्यों नहीं किया? अजय बोला, क्योंकि हर जीत तलवार से नहीं होती। क्षमा का निर्णय। सबको आश्चर्य हुआ जब अजय ने भैरव सिंह को मारने की बजाय क्षमा कर दी। बोला, राजा का काम मारना नहीं, सुधारना है। विश्वासघाती मंत्री का न्याय। शंखधर का अपराध सिद्ध हुआ। अजय ने उसे मृत्यु नहीं दी। बोला, तुम जीवन भर सेवा करोगे, ताकि पछतावा याद रहे। स्वर्ण काल। आर्यवर्त में शांति छा गई। विद्या, कला, व्यापार,
सब फले फूले। पिता की सीख। अजय रोज मंदिर जाकर कहता, पिता, मैं आपकी सीख निभा रहा हूँ। समय का पहिया। वर्ष बीते। अजय वृद्ध हुआ। उसका पुत्र बड़ा हो रहा था। अंतिम उपदेश। अजय ने कहा, सिंहासन लो, पर अहंकार नहीं। इतिहास का निर्णय। इतिहास ने लिखा, अजयवर्धन ने युद्ध कम जीते, पर दिल ज्यादा। जनता की आवाज। आज भी लोग कहते हैं, हमने राजा नहीं, संरक्षक देखा। सच्ची विरासत। टूट गए, पर उसके सिद्धांत बचे। अंतिम पंक्ति। राजा मरते हैं, पर धर्म अमर रहता है। कहानी की आत्मा। जो स्वयं को जीत ले, वही सच्चा राजा है।